Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So guys, today we are going to discuss NTA UGC NET पेपर 1 यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग. So guys, आज हम NTA UGC NET पेपर 1 की यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग को डिस्कस करने वाले हैं और लॉजिकल रीजनिंग के सेकंड टॉपिक मूड एंड फिगर को हम आज डिस्कस करेंगे. जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में लॉजिकल रीजनिंग के फर्स्ट टॉपिक अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट्स को डिस्कस कर लिया था. सो गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मूड एंड फिगर को. मूड एंड फिगर हमारे लिए हमारी जो यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग उसका बहुत ही ईजी और शॉर्ट टॉपिक है. तो हम इसे डिस्कस करते हैं. हमारे लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसे एंड बहुत ही ईजी टॉपिक है. तो हम स्टार्ट करते हैं. मूड क्या होता है? मूड इन लॉजिक द क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगोरियल सिलोगिज्म. तो मूड जो है वो कैटेगोरियल सिलोगिज्म का क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी और क्वालिटी के बेसिस पर. तो हम देखेंगे कि यूनिवर्सल और पार्टिकुलर क्या है यहाँ पर एंड अफर्मेटिव और नेगेटिव क्या है यहाँ पर. मोस्ट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस. सो गाइस, मूड जो है वो डिपेंड होता है टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस पर. कौन कौन से प्रीपोजिशंस होते हैं इसमें? ए, ई, आई एंड ओ, ये आपके प्रीपोजिशन है चार. इन्हीं पर मूड डिपेंड होता है और इन्हीं से ही हमारा जो मूड है वो फाइंड आउट होगा. इट इज अ लिस्ट ऑफ द टाइप्स बिगिनिंग विद द मेजर प्रीमाइस एंड एंडिंग विद द कंक्लूजन. सो गाइस, जो मूड होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो उसकी फर्स्ट प्रीमाइस होती है वो मेजर ही होनी चाहिए. ओके, एंड यहाँ पर ए और ई जो क्या है यूनिवर्सल है एंड आई एंड ओ जो है वो पर्टिकुलर है. किस तरीके से? क्योंकि ए जो है उसे ऑल कहते हैं एंड ई को नो कहते हैं. तो ऑल एंड नो जो है वो यूनिवर्सल है एंड आई जो है उसका मीनिंग यहाँ पर सम है एंड ओ का मीनिंग यहाँ पर सम नॉट है. तो सम और सम नॉट कुछ चीजों की बात यहाँ स्पेसिफिक की बात हो रही है इसलिए पर्टिकुलर है. तो आपको ये याद रखना होगा ए, ई, आई, ओ क्या है. हम देख लेते हैं. ऑल जो है उसे ए से डिनोट करते हैं, नो को ई से एंड सम को आई से एंड सम नॉट को ओ से. तो आपको ये याद रखना होगा कि किसको किससे डिनोट किया जाता है. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल हमारा कि एग्जाम्पल क्या है. फर्स्ट है इसमें प्रीमाइसेस गिवन है. फर्स्ट प्रीमाइसेस है ऑल कैट्स आर एनिमल्स एंड सेकंड है नो डॉग्स आर कैट्स एंड कंक्लूजन हमें गिवन है नो डॉग्स आर एनिमल्स. सो गाइज, हमें मूड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो हमें फर्स्ट प्रीमाइसेस में ऑल दिया हुआ है इसे हमें क्या कहते हैं? ए कहते हैं. ओके, एंड सेकंड है नो डॉग्स. नो डॉग्स को क्या कहते हैं? जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, नो को हम कहते हैं ई से डिनोट करते हैं. ओके, एंड कंक्लूजन भी नो से स्टार्ट हो रहा है तो उसे भी हम ई से डिनोट करते हैं, नो को. तो हमारा जो मूड है वो क्या बन गया है यहाँ पर? ए, ई, ई. हमारे पास ये फॉर्म निकल कर आई है तो यही हमारा मूड है. बहुत ही इजी है. इसी तरीके से मूड को फाइंड आउट करते हैं. तो बस मूड को फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑल को क्या कहते हैं, नो को ई से डिनोट करते हैं, सम को आई से और ओ को सम नॉट से. एंड गाइस, आपको ये भी पता होना चाहिए ए और ई क्या है? यूनिवर्सल है एंड आई एंड ओ जो है वो क्या है? पार्टिकुलर है. एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए और ओ जो है वो आपका क्या है? नेगेटिव होते हैं एंड ए और आई जो है वो आपका क्या होते हैं? पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव होते हैं. ओके, क्योंकि इनमें नो नो आ रहा है तो ये नेगेटिव होते हैं. ओके, तो ये था आपका मूड. इस तरीके से मूड जो है वो फाइंड आउट हो जाता है. नेक्स्ट हम देखते हैं फिगर. फिगर क्या होते हैं? फिगर डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द मिडिल टर्म्स. सो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फिगर होते हैं मिडिल टर्म्स के अरेंजमेंट पर ही बेस्ड होते हैं. अभी हम देखेंगे कि मिडिल टर्म क्या होती है किसी भी प्रपोजिशन में. यू मस्ट मेमोराइज द फोर फिगर्स. आपको बस फोर फिगर्स जो हैं उन्हें याद रखना है. दीज पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर नॉन एज द फिगर ऑफ द सिलोगिज्म. तो यही अरेंजमेंट्स जो हैं उन्हें ही हम फिगर कहते हैं. ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि मिडिल टर्म क्या होती है, मेजर टर्म क्या होती है, माइनर टर्म क्या होती है. सो गाइस, ये तीन टर्म है जो कि फिगर को फाइंड आउट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्हीं से ही फिगर फाइंड आउट होगा. तो फर्स्ट हम देखते हैं. आपको पता होगा हमने आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था. तो आर्गुमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें दो प्रीमाइसेस गिवन होती हैं और एक कंक्लूजन गिवन होता है. जो वो कंक्लूजन होता है उसका जो प्रेडिकेट होता है उसे हम मिडिल टर्म मेजर टर्म कहते हैं. ओके, कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होगा उसे मेजर टर्म कहेंगे एंड कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होगा उसे हम माइनर टर्म कहेंगे. एंड दोनों प्रीमाइसेस में जो चीज कॉमन टर्म है उसे हम मिडिल टर्म कहेंगे. ओके, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं. जैसे एग्जाम्पल है, हमें प्रीमाइसेस गिवन है ऑल कैट्स आर एनिमल्स. सो गाइस, फर्स्ट प्रीमाइसिस है ये एंड सेकंड है नो डॉग्स आर कैट्स एंड कंक्लूजन है नो डॉग्स आर एनिमल्स. तो हमें यहाँ पे फिगर फाइंड आउट करना है. तो फिगर को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले कंक्लूजन पर फोकस करना होगा. सो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि आपका ये जो एंड वाला जो टर्म होता है वो आपका क्या होता है? प्रेडिकेट होता है. और जो ये स्टार्टिंग है वो आपका क्या है? सब्जेक्ट. ओके, सो गाइज, अभी हमने पढ़ा है कि हमारे कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होता है वो जिस प्रीमाइसिस में होगा वो हमारी मेजर प्रीमाइसिस होगी. यानी कि वो जो टर्म होगी वो हमारी मेजर टर्म होगी. तो
प्रेडिकेट क्या है, एनिमल है, तो ये कौन सी प्रीमाइसेस में है, प्रीमाइसेस नंबर 1 में, तो ये प्रीमाइसेस हमारी मेजर प्रीमाइस हो जाएगी, और एनिमल जो है वो क्या हो जाएगा हमारा मेजर टर्म यानी कि प्रेडिकेट, ये हमारा प्रेडिकेट है। एंड कंक्लूजन का आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, डॉग्स, तो डॉग्स कौन सी प्रीमाइसेस में गिवन है, सेकंड प्रीमाइसेस में। ओके, तो जो सेकंड प्रीमाइसेस में सब्जेक्ट गिवन है यानी कि ये क्या हो गई माइनर प्रीमाइस। कंक्लूजन का सब्जेक्ट जिस प्रीमाइस में गिवन होता है वो होती है हमारी माइनर प्रीमाइस। अब हम दोनों प्रीमाइसेस में देखते हैं कि दोनों प्रीमाइसेस में क्या चीज कॉमन है, तो दोनों प्रीमाइसेस में जो कैट है वो कॉमन है, तो जो कैट है वो क्या हो जाएगी हमारी मिडिल टर्म। सो गाइस आपको बस ये तीनों जो टर्म है उसको फाइंड आउट करना है आपके फिगर को पता लगाने के लिए। ओके, तो तीनों टर्म जो है वो आपको पता चल गई हैं कि क्या है, तो जो आपको पता चल गई हैं उनको आप एक तरीके से अरेंज कर लीजिए एक बार, कि फर्स्ट प्रीमाइसिस में कैट क्या है, मिडिल टर्म, तो आपको यहाँ लिखना है मिडिल टर्म। सेकंड प्रीमाइसिस में फर्स्ट प्रीमाइसिस में एनिमल क्या है, प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट हो गया। एंड जो सेकंड प्रीमाइसिस है उसमें डॉग क्या है, जैसा कि हमने पढ़ा था डॉग क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया। ओके, एंड कैट्स जो है वो क्या है, ये भी मिडिल टर्म है, तो यहाँ लिख दिया मिडिल टर्म। ओके, तो ये जो है मिडिल टर्म जो है उसके अरेंजमेंट पर बेस्ड होता है आपका फिगर, तो आप देखिए मिडिल टर्म जो है वो ये है, इस तरीके से मैच हो रही है। ओके, तो आपको ये जो टेबल दी हुई है ये आपकी टेबल है, इसमें आपको ये देखना है कि आपने जो फिगर बनाया था वो कौन से वाले फिगर में गिवन है। ये टेबल है आपकी, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर, 4 ही फिगर होते हैं, तो आप देखिए आपने जो अभी अभी हमने जो भी फिगर बनाया है वो कौन से में दिया हुआ है, फर्स्ट फिगर में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। सो गाइस हमने इस टाइप का फिगर बनाया था, तो ये आपका जो फिगर है वो निकल कर आया है फर्स्ट फिगर। आप देख लीजिए गाइस, हमने बनाया था कैट्स जो है वो क्या है, मिडिल टर्म है, एनिमल जो है वो क्या है, प्रेडिकेट है, डॉग्स है हमारा सब्जेक्ट, एंड कैट्स है हमारी मिडिल टर्म, इस तरीके का MP एंड SM। सो गाइस MP एंड SM ये हमारी है फर्स्ट फिगर, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट फिगर। ओके, लेकिन आपको ये जो टेबल है वो आप किस तरीके से याद रख सकते हैं, सो गाइस आपको ये याद करनी पड़ेगी फिगर को फाइंड आउट करने के लिए, किस तरीके से कि पहले MP है, PM है, MP है, PM है। ओके, MP PM इस तरीके से, एंड देन SM एंड MS एंड MS, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। एंड आपको फिर M जो है उसके अरेंजमेंट पर फोकस करना है, तो M जो है उसको मैच करना है आपको इस तरीके से, एंड ये अप टू डाउन, एंड फिर इस तरीके से। तो ये आपका अरेंजमेंट है मिडिल टर्म का, ये आपको याद रखना है और बस आपको चेक करना है कि आपकी टेबल में वो कौन सा फिगर है। ओके, तो इस तरीके से आप फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं, मूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मूड आपको पता ही है AE एंड E, तो ये आपका हो जाएगा मूड, और आप इस तरीके से जो है आंसर देते हैं अगर मूड एंड फिगर आपको फाइंड आउट करना होता है, तो कि AE जो मूड है एंड फर्स्ट जो है आपका फिगर है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपको मूड एंड फिगर को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो है उनको फॉलो करना होगा। तो फर्स्ट है मेक आर्ग्यूमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि जो आर्ग्यूमेंट है उसको आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ओके, अभी हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। सेकंड आपको फाइंड आउट करना होगा उस आर्ग्यूमेंट का मूड। ओके, एंड देन आपको फाइंड करना होगा उस आर्ग्यूमेंट का फिगर, एंड देन आपको चेक करना होगा कि वो आर्ग्यूमेंट अनकंडीशनली वैलिड है, कंडीशनली वैलिड, देन आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट मेक आर्ग्यूमेंट इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एक मूड है वो किस तरीके से फाइंड होता है, मूड एंड फिगर की जो फर्स्ट प्रीमाइसेस होती है वो आपकी मेजर टर्म होनी चाहिए, अगर वो नहीं होती है तो आपको उसे बनाना होगा। आप देखिए हम देखते हैं वही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इस आर्ग्यूमेंट की, किसी भी आर्ग्यूमेंट की। तो प्रीमाइसेस हम देखते हैं, फर्स्ट प्रीमाइसेस है ऑल येलो आर मैरीगोल्ड, एंड सेकंड है ऑल येलो आर फ्लावर्स, कंक्लूजन है ऑल मैरीगोल्ड आर फ्लावर्स। सो गाइस अब हम देखते हैं इसका जो कंक्लूजन है उसे हम देखते हैं। कंक्लूजन में जो फ्लावर्स है वो क्या है, प्रेडिकेट है। सो जो प्रेडिकेट होता है वो जिस भी प्रीमाइसेस में होता है वो प्रीमाइसेस मेजर प्रीमाइसेस हो जाती है। तो फ्लावर्स जो है वो कौन सी प्रीमाइसेस में गिवन है, सेकंड प्रीमाइसेस में, तो सेकंड प्रीमाइसेस है वो आपकी क्या है, मेजर प्रीमाइस। सो गाइज ये जो क्या है, ये जो आर्ग्यूमेंट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का आर्ग्यूमेंट वो होता है जिसमें मेजर प्रीमाइस फर्स्ट वाली प्रीमाइस होगी। सो गाइज अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों प्रीमाइसेस को इंटरचेंज करना होगा, और इस तरीके इंटरचेंज करके क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, ऑल येलो आर फ्लावर्स ये मेजर प्रीमाइस है, इसे हम फर्स्ट पर लिख देंगे, एंड फर्स्ट जो प्रीमाइस है उसे हम सेकंड पर लिख देंगे। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। ओके, हमें हमने बस इन दोनों प्रीमाइसेस को क्या किया है, इंटरचेंज किया है। ओके, अब हम इस क्वेश्चन जो है को सॉल्व करेंगे। इसका जो मूड है वो अब हम फाइंड आउट करेंगे, और फिगर जो है अब फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। तो फर्स्ट स्टेप ये था। देन आपका सेकंड स्टेप था मूड ऑफ आर्गुमेंट। अब आपको मूड फाइंड आउट करना है। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर कीजिए, उसके बाद में मूड फाइंड आउट करना है। तो मूड जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑल जो है उसे हम ए से डिनोट करेंगे, ऑल को हम ए से,
एंड देन कंक्लूजन भी ऑल से है तो उसे हम ए से, तो हमारा जो मूड है वो क्या हो गया, ट्रिपल ए। ओके, ये हमारा मूड है। एंड देन अब हमारा थर्ड स्टेप होता है डिटरमाइन द फिगर ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये जो आर्ग्यूमेंट है उसका फिगर फाइंड आउट करना। तो फिगर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो हमारा आर्ग्यूमेंट है उसमें हमारा जो मेजर टर्म है, माइनर टर्म है और मिडिल टर्म है उसको फोकस करना है। उस पर हमें पता लगाना है कि प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है और मिडिल टर्म क्या है। सो गाइस हमारा कंक्लूजन जो है उसमें ये प्रेडिकेट है फ्लावर्स। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट प्रीमाइसिस है देखिए यहाँ पर, और मैरीगोल्ड जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, एंड मिडिल टर्म क्या है, येलो है, क्योंकि येलो जो है फर्स्ट प्रीमाइसिस में भी आ रहा है एंड सेकंड प्रीमाइसिस में भी आ रहा है, तो येलो मिडिल टर्म हो जाएगी। तो हमारा जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो फिगर जो है किस तरीके से बनेगा, येलो क्या है, मिडिल टर्म, एंड फ्लावर क्या है, प्रेडिकेट, एंड येलो क्या है, सेकंड प्रीमाइसिस में मिडिल टर्म, एंड मैरीगोल्ड क्या है, सब्जेक्ट। सो हमारा एम जो है उसको देखिए आप, उसका जो फिगर है वो क्या बन रहा है, ये एम पी एंड एम एस। तो हमें बस टेबल में ये देखना है कि हमें, हाँ, जो ये टेबल में जो फिगर है वो कौन से नंबर पर गिवन है, एम पी एंड एम एस। सो गाइज एम पी एंड एम एस, और इस तरीके का हमारा फिगर बनाया है, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड फिगर। जो थर्ड है वो हमारा फिगर होगा। ओके, अब देन हमारा लास्ट स्टेप होता है वैलिडिटी चेक करना। चेक द आर्ग्यूमेंट इज अनकंडीशनली वैलिड और कंडीशनली वैलिड। सो गाइज ये जो वैलिडिटी है ये आपको इसके लिए टेबल्स गिवन है, आपको ये दिया हुआ है कि इस टेबल के अंदर जो भी मोड गिवन है अगर आपका वो मोड आता है तो वो आपका अनकंडीशनली वैलिड होगा, और अगर वो मोड इस टेबल में गिवन नहीं है तो वो आपका हो जाएगा कंडीशनली वैलिड आर्ग्यूमेंट। ओके, सो गाइस आपको इसके लिए जो टेबल है वो याद रखनी होगी। आप किसी भी ट्रिक से किसी भी तरीके से इन टेबल को याद रख सकते हैं। ओके, और अगर आपको वैलिडिटी के लिए आप इस तरीके से भी वैलिडिटी जो है वो देख सकते हैं किसी भी आर्ग्यूमेंट की, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की, वो वैलिड कब होता है, इनवैलिड कब होता है, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। जैसे कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो ऑल से स्टार्ट हो रहा है, जनरल से, एंड सेकंड भी जनरल है। ओके, जनरल जनरल, एंड जो कंक्लूजन है वो भी क्या हो रहा है, हमारा जनरल हो रहा है। ओके, तो जनरल जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो जनरल है, और जनरल से हम जनरल की तरफ ही जा रहे हैं, तो कंक्लूजन ऑब्वियसली जनरल हो सकता है। सो गाइस इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, यानी जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, वैलिड है। ओके, जैसा कि हमने उसमें डिस्कस किया था। और अगर हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो हमारा स्पेसिफिक होता है, ओके, और उसके बाद में हम जनरल पर जाते हैं, तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट होता है वो वैलिड हो भी सकता है और नहीं भी। वैलिड कब होगा वो आर्ग्यूमेंट, जब उस आर्ग्यूमेंट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप हमारा जो प्रीवियस वीडियो है उसे आप देख सकते हैं वैलिड आर्गुमेंट के लिए और नॉन वैलिड आर्गुमेंट के लिए। ओके, एंड देन आपको इसके लिए ये जो टेबल्स गिवन है आपको, ये आपको याद रखनी होगी, अनकंडीशनली वैलिड और कंडीशनली वैलिड। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं। वैसे आपको आपके लिए जो ये टॉपिक है इसमें आपके लिए यही याद रखना होगा, यही इंपॉर्टेंट है कि मूड जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और फिगर जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इतना आपके लिए सफिशियंट है। सो गाइज थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेरी हो, सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।